शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। वही हुआ जिसका डर था। दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर लगे बैन का असर आज यह हुआ कि एक तरफ तो टैक्सियों की डिमांड पूरी नहीं हुई, दूसरे बैन के विरोध में डीजल टैक्सी वालों ने जगह जगह जाम लगा दिया। नतीजा, दिल्ली की सांस फूल गई। दरअसल राजधानी से प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों पर बैन लगा दिया है। इसका एक असर यह भी हुआ है कि लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यानी एक तरफ प्रदूषण का खतरा, दूसरी तरफ डीजल टैक्सी वालों के पेट का सवाल, तो इधर टैक्सी वालों के जाम से परेशान दिल्ली। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली को बंधक बनाना क्या टैक्सी वालों की ब्लैकमेलिंग है? कैसे बचेगी 20,000 टैक्सी वालों की रोजी रोटी? और इस टैक्सी संकट का जिम्मेदार आखिर है कौन, केंद्र सरकार या फिर केजरीवाल सरकार? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे आज जाम हो गई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली एनसीआर के हजारों टैक्सी चालक आज सड़क पर उतर आए और पूरी दिल्ली को जाम कर दिया। दिल्ली नोएडा के ऊपर जो बॉर्डर है, जो डीएनडी टोल है, यहाँ पे लोगों ने जाम लगा रखा है। जो डीजल ड्राइवर एकता जो है, यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने यहाँ जो रोक रखा है रास्ता, ये क्यों रोक रखा है? हमारी डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है। हमें अपनी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। हमारी अपनी रोटी वापस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से तमाम जो टैक्सी, डीजल टैक्सियां हैं, चाहे वो ऑल इंडिया परमिट हो या फिर जो टैक्सी जो दिल्ली एनसीआर में चलती हैं, उनपे पूरी तरह से रोक है कि वो दिल्ली एनसीआर में अपनी डीजल टैक्सी नहीं चला सकते। इन मांगों को लेकर तमाम जो ऑपरेटर्स और टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने यहाँ पर आश्रम रोड को यहाँ पर जाम कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में 20,000 डीजल कैब चालकों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया है। टैक्सी चालक इस बात से नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने टैक्सी यूनियन को सही तरीके से अपनी बात रखने नहीं दी। हमने ये तय किया कि आपके मार्फत, क्योंकि आज जो हमने अखबार में पढ़ा उससे हम थोड़ा सा हर्ट भी हुए और हमको ये भी लगा कि ये सब करने के बाद शायद मुझे लगता है कि हमारा प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखते हुए सब बातें उनके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि प्रदूषण के मामले में सरकार के अधिकारी कॉफी पीने में व्यस्त हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। सवाल सिर्फ टैक्सी यूनियन और केंद्र सरकार का नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, लेकिन सवाल केजरीवाल सरकार पर भी है। जब कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की मियाद बार बार बढ़ाई, जिसके बाद यह तय था कि अब और ढील नहीं मिलने वाली, ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? जाम की वजह से दिल्ली थम गई, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताकर टैक्सी वाले कानून को हाथ में ले रहे हैं, उससे ये भी सवाल उठता है, दिल्ली को बंधक बनाकर टैक्सी वाले क्या ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं? सवाल ये भी, आखिर कैसे बचेगी 20,000 टैक्सी वालों की रोजी रोटी? शिवांग माथुर के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज 24। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह भी है, इस टैक्सी संकट का, दिल्ली को जाम करने का, दिल्ली के बंधक बनने का जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या फिर केजरीवाल सरकार? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा मेनन जुड़ रही हैं, बीजेपी से मेरे साथ एमएलए ओपी शर्मा हैं, कांग्रेस से जेपी अग्रवाल साहब हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ दलजीत सिंह हैं, जो कि दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट टैक्सी और ट्रैवल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। स्वागत है आपका। दलजीत जी, क्यों आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? पूरी दिल्ली आपने जाम कर दिया। आज आपको पता है कितनी दिक्कत हुई है आज दिल्ली वालों को? जगह जगह जाम, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए, कहीं और जाना था नहीं पहुंच पाए, इलाज करवाने नहीं जा पाए, जगह जगह आपने जाम लगा दिया। देखो जी, ये मजबूर किया गया हमें जाम लगाने के लिए। हमारे पास 25,000 गाड़ियां जो कि ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट के ऊपर है, वो भी ये कल से जबरदस्ती, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे रखी है, फिर भी ये जबरदस्ती कल से पकड़ के बंद करके जा रहे हैं। एक बात बताइए, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी सीएनजी पे चलेंगी कैसे? सीएनजी पे चल ही नहीं सकती। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे रखी है, उसके बावजूद भी गोपाल राय जी ने अपने डिपार्टमेंट में आदेश दे दिया कि डीजल की गाड़ी दिल्ली में देखो और पकड़ लो। ये आपको कैसे पता? उन्होंने यही आदेश दिया है कि देखते ही पकड़ लो। जब हमारी गाड़ी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट तो एग्जाम्प्ट है, जब हमारी गाड़ी पकड़ी गई, हम सारे मिलके वहां पर
50-60 ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर वहां पर गए कि गाड़ी आपने क्यों पकड़ी है, तो उन्होंने बोला कि जी हमें गोपाल राय जी ने बुला के बोला कि डीजल की गाड़ी जो देखो वो पकड़ के बंद कर दो। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं मोटिवेटेड है आपने ये जो जाम लगाया कोई मोटिवेटेड पूरा, नहीं, क्या मोटिवेशन है आपका, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये मोटिवेशन कोई नहीं है जी, ये गोपाल राय जी जबरदस्ती ये काम गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की छूट के बावजूद हमारी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। इतने साल हमें से मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड पे आए और सुसाइड करें। अगर एक बात बताइए, आज ये 3 दिन पहले तक गाड़ियां ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट वाली डीजल की गाड़ियां रजिस्टर हो रही थी, 3 दिन से एकदम इन्होंने कह दिया जी कि बंद हो जाएंगी, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली जो गाड़ियां हैं वो चल सकती हैं। अच्छा, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक ये है कि आपको बार बार मियाद आपकी बढ़ाई गई, बार बार आपको डेडलाइन आपकी बढ़ाई गई कि आप डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट कर लीजिए। बसें कन्वर्ट हो गई, ऑटो कन्वर्ट हो गए। जो गाड़ी के लिए मियाद बढ़ाई गई वो गाड़ियां ऑलरेडी सीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जो भी दिल्ली में रेडियो तो प्रॉब्लम कहां है फिर? ये जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएटेड है, जो कि ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट को छूट मिली हुई है, उसके बाद भी ये गाड़ियां पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, आरोप ये है कि आप टैक्सियां, आपको परमिट दिया गया है कि आप दिल्ली से बाकी स्टेट्स में, बाकी राज्यों में अपने पैसेंजर्स को ले जाएं, लेकिन आप दिल्ली के अंदर ही चलाते हैं। नहीं जी, हमें जो परमिट दिया गया है वो बाहर के लिए भी दिया गया है, और लोकल से जो मॉन्यूमेंट की हमारी टूरिस्ट ओरिएंटेड गाड़ियां, जो फॉरनर, जो इंडियन क्लाइंट बाहर से आता है वो दिल्ली में साइट सीन भी करेगा, उसको हम पिकअप भी करेंगे एयरपोर्ट से, लेकिन उसको हम रेलवे स्टेशन से पिकअप भी करेंगे और बाहर लेके जाएंगे। आप एक बात बताइए, आपको अपने घर के लिए गाड़ी चाहिए, आपने घूमने जयपुर जाना है, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि 200 किलोमीटर बाहर आइए तब मैं गाड़ी दूंगा आपको। मेरे को आपको आपके घर से पिकअप करना पड़ेगा ना। लेकिन दिल्ली के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो हमारी कोई गाड़ी ऐसी दिल्ली के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं चलती। अच्छा, लेकिन ये बताइए, ये डीजल, अगर आप डीजल से सीएनजी पर नहीं जा सकते, आप कहते हैं कि एक तो तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि डीजल की गाड़ी सीएनजी में तब्दील हो जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सबने अपने खून पसीने की, जीवन भर की कमाई लगा के गाड़ियां खरीदी, किसी ने गहने गिरवी रखी है, किसी ने जमीन गिरवी रखी है जी, और एक एक गाड़ी के पीछे 10-10 आदमी है रोटी खाने वाले। जो कि ये जितने भी ड्राइवर हैं ये डेली वेजेस वाले ड्राइवर होते हैं। आज उनकी अगर आज गाड़ियां खड़ी रही, आज जो दिहाड़ी टूटी है, वो रात को क्या घर में खाना खाएंगे? यानी इसका कोई जवाब देगा? यानी एक तरफ पोल्यूशन का मामला है, डीजल गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, और दूसरी तरफ आपकी ये टैक्सी और आपका ये पूरे रोजी रोटी का मसला है। 25,000 गाड़ियां हमारे पास है जो कि ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी परमिट पे है, जो डीजल पे है, और प्राइवेट गाड़ियां दिल्ली में 30 लाख रजिस्टर है जो कि चल रही है, जिसमें केजरीवाल साहब भी, इनकी जो इनोवा जिसमें वो ट्रेवल करते हैं वो भी डीजल की है। तो वो क्या ऑक्सीजन देती है, और हमारी 25,000 गाड़ियां क्या पोल्यूशन देती हैं? इसका कोई जवाब देगा हमें? अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल मर जाएंगे जी अगर ऐसे। नहीं, इस तरह की बात मत करिए। बिल्कुल यही कहना पड़ेगा, हमें यही कहना पड़ेगा। इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम लोग रोड पे आए और कल को सुसाइड करें। इसका मैं आज भी बोल दूं कि अगर कल को हमारे जैसे कोई भाई सुसाइड करता तो उसके साथ केवल जिम्मेवार ये दोनों गवर्नमेंट होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट। नहीं, इस तरह की बात आप मत करिए। आपको सुसाइड वगैरह या इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं। आप निराश, हताश, परेशान ना हो प्रीति, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा। देखिए, ये संकट, ये स्थिति आ गई है, दिल्ली जाम हो रही है पूरी, और ये लोग करे भी तो क्या कह रहे हैं कि हमारी टैक्सी के पीछे 10-10 लोग हैं एक टैक्सी के पीछे खाने वाले। अब ये सिचुएशन आप लोगों ने ला दी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने पहले सुध नहीं ली, अब सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद अब बताइए क्या करें प्रीति? जो टैक्सी ड्राइवर्स की समस्या है वो जेन्युइन समस्या है। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी पूरी संपत्ति कर्जा लेके अपने घर को गिरवी रख के टैक्सी खरीदता है रोजी रोटी कमाने के लिए। उनकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दिया है कि दिल्ली में आप डीजल टैक्सी नहीं चला सकते, तो इसका पालन सबको करना पड़ेगा। जो भाई साहब कह रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं अलग बोलूंगी। गोपाल राय जी ने ये बोला है कि अगर वो टैक्सी का पूरा आइटनरी है जिसमें वो ऑल इंडिया घूम रहे हैं और कुछ दिन दिल्ली में बिता रहे हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो बस दिल्ली में ही काम कर रहे हैं तो ही उन पे लागू होगा। अगर ऑल इंडिया परमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली में धंधा कर सकते हो डीजल टैक्सी पे। अगर आपका ऑल इंडिया परमिट है और आपके पास एक ऑल इंडिया क्लाइंट है जिसको आप लेके दिल्ली, जयपुर, आगरा जा रहे हो, तो बेशक दिल्ली में 2-3 दिन आप इस पे डीजल पे चला सकते हैं। तो ये समझदारी दिल्ली की सरकार में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसका बनता है। सेंट्रल सरकार कहाँ सो रही थी? आप कल का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, आपने ही जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री बस कॉफी पीती रह जाती है? ये डीजल गाड़ियों की समस्या आज की नहीं है, 10 साल पुरानी है।
10 साल पहले सारी काली पीली टैक्सीज को आदेश दिया गया था कि वो सीएनजी होंगे और टूरिस्ट टैक्सीज को अच्छे से पता था कि उन्हें भी सीएनजी होना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक फेज्ड चेंज टू सीएनजी था, लेकिन उसके बावजूद टूरिस्ट टैक्सी वाले डीजल पे कंटिन्यू करते रहे हैं और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम नहीं बनाई कि ऑल ओवर द कंट्री डीजल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फेज आउट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कुछ काम नहीं किया। ये पूरा नेशनल प्रॉब्लम है, ये बस दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हर शहर में सारी प्रीति अब देखिए अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, सीएनजी आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपने बड़ी आसानी से गेम केंद्र के पाले में डाल दी, टैक्सी वाला लेकिन आपकी सरकार को भी साल से ऊपर हो गया दिल्ली में। प्रीति एक सेकंड, आपकी सरकार को भी टाइम हो गया, परिवहन आपके अंदर ही आता है, ऑर्डिनन आपने लागू किया, लेकिन सच ये है, मान लीजिए कि आप देर से जागे हैं, आपको भी समझ में नहीं आया पहले ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पार्टी थी इस केस में, आपने अपनी तरफ से दिल्ली सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की कि इस केस में पार्टी बने? क्योंकि ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि दिल्ली सरकार बिल्कुल इस बात से सहमत है कि डीजल व्हीकल्स को फेज आउट करना ही पड़ेगा। ये कोई पूरे देश की बात है, विश्व की बात है। पोल्यूटिंग व्हीकल्स को हमें फेज आउट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन ये होना ही पड़ेगा। ये दुनिया का फ्यूचर है। अभी इसके लिए आप कोई भी तरीके से आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था। ये ऑलरेडी नियम बहुत पहले से जिक्र हो रहे हैं। ठीक है प्रीति, एक सेकंड, आपकी दो बातें बहुत क्लियर हैं। आप दो बातें कह रही हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, डीजल के व्हीकल्स को हटाना पड़ेगा, और दूसरे केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप सहमत हैं इससे? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, कल जो गाड़ी पकड़ी गई वो चंडीगढ़ से गाड़ी आ रही थी, दिल्ली के अंदर घुसी, रात को 8 बजे की बात है, और जिसको हम 5 नंबर बोलते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। एक सेकंड, देखिए दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस जो पकड़ रही है उसका तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, अगर आप उसके नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो आसानी से समझा जा सकता है, उसके तरीके हैं। लेकिन प्रीति जो कह रही है कि आपको डीजल से तो आपको हटना ही पड़ेगा अगर आप दिल्ली में चल रहे हैं तो। मैं तो जी एक बात मेरे को बताओ, जितनी भी दिल्ली में लोकल गाड़ियां चलती हैं वो ऑलरेडी सारी टैक्सियां काली पीली, बस ठीक है, सारी सीएनजी की ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी अच्छा, आप ये भी शिकायतें कर रहे हैं, ओपी शर्मा जी बताएंगे। ओपी शर्मा जी, इनकी ये भी शिकायत है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टैक्सी वालों का जो पक्ष है ठीक से रखा ही नहीं, और इसीलिए आज ये नौबत आ गई कि सारी टैक्सियां बैन हो गई डीजल वाली। देखिए, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, ट्रांसपोर्ट स्टेट सब्जेक्ट है पहली बात, और सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई महीने पहले से इसको आगाह किया था कि दिल्ली में डीजल की टैक्सियां नहीं चलेंगी। तो दिल्ली की सरकार को इनको कंपलसेट करने के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए था। अब ये टैक्सियां दो प्रकार की हैं, एक वो है जिसमें ऑल इंडिया परमिट है, और एक वो टैक्सी है जो लोकल टैक्सी है। ऑल इंडिया परमिट की जो टैक्सियां, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि दिल्ली सरकार के 5 नंबर के लोग जो पकड़ रहे थे, और दिल्ली पुलिस भी इसमें कहीं कहीं सक्रिय थी। आज हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और उन्होंने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश है उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप ऑल इंडिया परमिट की टैक्सियों को पकड़ें। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये क्लियर हो गया कि वो इसको नहीं पकड़ेंगे। अब रहा सवाल दूसरी उनका, तो दिल्ली की जो सरकार है जो बार बार स्टेटहुड से लेके कभी पुलिस, कभी मिलिट्री, कभी क्या क्या चीजें जो मांगती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये स्टेट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट, तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, और बार बार जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी, आप लगातार उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करने के अलावा उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते, उस प्रोग्राम को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाकर पार्टी बनते और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार करते कि इस समय सीमा में हम इन सभी को रिहेबिलिटेट करेंगे। आपने भी कोशिश नहीं की ओपी शर्मा जी, केंद्र सरकार ने भी कोशिश नहीं की कि दिल्ली सरकार को पार्टी बनाए इस केस में। नहीं, आपकी सरकार ने भी कोशिश नहीं की। माननीय अग्रवाल साहब, ये राय माननीय अग्रवाल साहब, ये स्टेट का सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं दी जो पार्टी है उस तो केस जब में? ये स्टेट का सब्जेक्ट है तो ये स्टेट को ही काम करना पड़ेगा। अब मिलिट्री के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहेंगे कि मिलिट्री का कोई काम स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसीलिए मेरा कहना ये है कि स्टेट सब्जेक्ट अगर दिल्ली सरकार का है तो इसमें दिल्ली सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। अगर सारे काम दिल्ली सरकार ने कर रहे हैं तो ये बार बार चीजें क्यों मांगते हैं? तो अगर जो चीजें इनके पास है उनको तो कम से कम ये संभाल लें।
उसको तो अगर राय ये नहीं इनको देनी चाहिए थी आपको, संभालते, नितिन इनको गडकरी साहब को रिहेबिलिटेशन राय के लिए देनी कोई चाहिए थी। प्रोग्राम बनाते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? थोड़ा सुनने की आदत एक डालिए। चीज मैं और बोलना चाहूंगा। सर, एक जब सुन लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जिसका ये सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट, जब उसमें फेल रही तो गडकरी जी ने आज पार्टी प्रेस सुप्रीम कॉन्फ्रेंस कोर्ट की है में सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोग पार्टी बनेंगे और पार्टी बनने के बाद में जो भी इन टैक्सी चालकों के लिए जो भी कोई रिलीफ या जो भी रिहेबिलिटेशन की कोई पॉलिसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ठीक है, ओपी शर्मा जी, गुहार करेंगे ओपी शर्मा जिससे जी, कि इनको ओपी समझने शर्मा और जी। इनके परिवार रिहेबिलिटेट ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब क्यों जाग रहे हैं? जेपी अग्रवाल जी, जरा आप भी बता दीजिए, क्योंकि ये मामला तो चल रहा है 15 साल से। बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करना, ऑटो को करना, ये सब तो हो गया। टैक्सियों पे भी लगातार होना था कि ये आ ही रहा है ना। आपकी सरकार ने कोई कोशिश की सर इस तरह की कि इन डीजल टैक्सी वालों को कोई ऑल्टरनेट प्लान दिया जाए? मानव गुप्ता जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे उस दूसरे फैसले का मालूम नहीं है जो मुकदमा चल रहा था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम बहुत जागरूक थे। अगर सीएनजी बसेस हम दिल्ली में लाए, सीएनजी स्कूटर हम दिल्ली में लाए और उसके स्टेशन हमने चालू कराए, तो उसका मकसद था कि हमें मालूम है। अब सवाल ये है कि आज की मौजूदा स्थिति में दोनों फेल हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हुई है और दिल्ली सरकार भी फेल हुई है। इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है, वो होना भी चाहिए। जो चीज हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है, जो हमसे जुड़ी हुई है, उसको हमने बहुत लाइट ले लिया। सवाल ये है कि अगर आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हर गाड़ी पे लगवा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, हम नहीं मानेंगे, डीजल की गाड़ियों को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, तो आज भी सर्टिफिकेट दिए जा रही है। आपकी जितनी गाड़ियां चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगा भी रहा है अपनी गाड़ी नहीं, जेपी अग्रवाल जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल दूसरा था, आपका कानून इम्प्लीमेंट सर। बसें कन्वर्ट हो गई सीएनजी में, ऑटो हो गए, लेकिन आज जो स्थिति आई है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि टैक्सियां भी नहीं चलेंगी डीजल वाली। तो पहले से इस फैसले को देखते हुए कि आने वाला है, कोई तैयारी क्यों नहीं की गई कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई बंद कर दो? और ये देखिए आज दिल्ली जाम हो रही है और दलजीत सिंह कह रहे हैं कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि 120 पंप सीएनजी के नए इंस्टॉल होने चाहिए। आज तक ये बता दें कि उसके बाद 3 साल में इन्होंने कौन से नए पंप इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर? इनके आपसी झगड़े इतने जबरदस्त हैं कि ये डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे हैं। मैंने भी सिंह साहब को सुना, सिंह साहब परेशान है, ये अकेले परेशान नहीं है, हजारों आदमी परेशान है। अगर कोई फैसला आता है, वो फैसला अगर आप चैलेंज कर सकते थे तो दिल्ली सरकार को एक प्लान देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारा ये प्लान है, इतने दिन में अभी से फेज आउट करेंगे। यानी प्रीति देख लीजिए, बॉल तो आप ही के खेमे में है, सोल्यूशन आप ही को देना पड़ेगा, आप ही को ये समस्या सुलझानी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानती हूं कि सरकार, दिल्ली सरकार को ही ये जिम्मेदारी लेके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वही सरकार है जिससे लोगों की उम्मीद है। मैं भाई दलजीत सिंह से कहूंगी कि आप हताश मत हो, क्यों रहे हो आप बार-बार भाषण मत दो कि आपसे उम्मीद है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मजबूर किया जा रहा है मेरे को ऐसी बातें करने के लिए, मजबूर किया जा रहा है। हम सब भाइयों को हमने क्या करना है, हमने सबने किस्तें भरनी है, हम सबने बैंकों को पैसे देने हैं। उसके ऊपर कोई भी भारतवासी नहीं है। हर भारतवासी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मिलके आप और मैं इस मुसीबत का, इस सबको मालूम, आप ये बताइए आपका प्लान क्या है? प्रीति कोई प्लान है क्या? यही पूछ रहे हैं दलजीत सिंह, भूल चुकी है। कोई प्लान है क्या? सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी आई है, अभी तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे मिलके बैठ के हम जरूर कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी प्लान है, 4 दिन का विज्ञापन देना, ब्रेक लेना पड़ेगा, आपने क्या फैसला एक मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन देखिए सवाल वही है, अब आप देख रहे हैं केंद्र सरकार कह रही है कि ट्रांसपोर्ट तो दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट है, उनको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उन्हीं को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जबकि प्रीति शर्मा मेनन आम आदमी पार्टी से कह रही हैं कि केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस केस में हम तो पार्टी थे ही नहीं। यानी ये देखें ब्लेम गेम शुरू हो गया। लेकिन सवाल वही है, आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन, इसका सोल्यूशन है भी या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।